स्मॉग इमरजेंसी और धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों, गाड़ियों और ईंटों के भट्टों के खिलाफ कार्रवाई के अहकामात। लाहौर में स्मॉग में खातिर ख्वाह कमी ना ला सके। लाहौर आज भी स्मॉग से मुतासर, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरा नंबर। शदीद धुंध की वजह से मोटरवे M4 साहिवाल, गुजरा और फैसलाबाद तक बंद कर दी गई। मंगला, सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, उकाड़ा, साहिवाल और सरगोदा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों और गिरदोनवा में धुंध। कोयटा में कॉन्गो वायरस में मुब्तला एक डॉक्टर इंतकाल कर गए। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक डॉक्टर शुक्रुल्लाह को गुज़िश्ता रोज़ कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। डॉक्टर शुक्रुल्लाह 3 रोज़ कबल कॉन्गो वायरस से मुतासर हुए थे। कोयटा के सिविल अस्पताल के 5 डॉक्टर समेत अमले के 8 अफराद कॉन्गो वायरस का शिकार हो गए। 8 में 7 अफराद को तशवीशनाक हालत में एयर एम्बुलेंस के जरिए कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोयटा के सिविल अस्पताल, शेख जैद अस्पताल और फातिमा जिन्ना अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड कायम। मुहलिक कॉन्गो वायरस जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होता है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक कॉन्गो वायरस से मुतासरा शख्स के करीब रहने और छूने से दूसरों को मुंतकिल हो सकता है। दुनिया भर में कॉन्गो वायरस से मुतासर होने वालों में डॉक्टर्स और नर्सेस की बड़ी तादाद भी शामिल है। कॉन्गो वायरस से इंतकाल करने वालों की तदफीन के लिए भी एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि मैयत को छूने से भी कॉन्गो वायरस मुतासर कर सकता है। शिमाली गजा पर इसराइल की बमबारी तेज। फलस्तीनियों को आज जनूबी गजा की तरफ नकल मकानी के लिए 4 घंटे की मोहलत का ऐलान। पहले भी महफूज करार दिए गए रूट पर इसराइली कई काफिलों को निशाना बना चुका। रात भर गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली बमबारी। अल-मगाजी कैंप में मासूम बच्चों समेत 51 फ़लस्तीनी शहीद। अक्टूबर से अब तक फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 9,500 हो गई। 25,000 से ज़ायद ज़ख्मी। अमेरिका की फिर जंगबंदी की मुखालफत। वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि जंगबंदी करने से हमास को दोबारा मुनज़्ज़िम होने और हमले करने का मौका मिल जाएगा। ब्लिंकन के इसराइल के दौरे से पहले मगरबी किनारे में इसराइली कार्रवाइयाँ तेज़। गजा में दरअंदाजी करने वाली इसराइली फोर्सेस को शदीद मुज़ाहिमत का सामना। हमास ने इसराइली फौज से लड़ाई और रॉकेटों से टैंक तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। निहायत करीब से इसराइली फोर्सेस पर हमले। इसराइली वजीर दिफा ने दावा किया है कि हमास के मवासलाती मरकज, बंकर्स और सुरंगों के नेटवर्क्स को तबाह कर दिया गया है। हमास के 12 कमांडर्स को मारने का भी दावा किया। वाशिंगटन में फ़लस्तीन के हक में अब तक का सबसे बड़ा मुजाहिरा। व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहिरीन के बाइडन तुम छुप नहीं सकते के नारे। एक शख्स ने बेंजामिन फ्रैंकलिन के मुजस्मे को भी फ़लस्तीनी मफलर पहना दिया। इसराइली हमलों के खिलाफ न्यूयॉर्क में भी सैकड़ों अफराद का एहतजाज। फ़लस्तीन को आज़ाद करो और इसराइल दहशतगर्द रियासत के नारे। इसराइल में हज़ारों अफराद अपने ही वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ सरापा एहतजाज। मकबूजा बैतुल मक़दस में मुजाहिरीन रुकावटें तोड़ते हुए नेतन्याहू की रिहाइशगाह पहुँच गए। वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। बरतानिया में सैकड़ों अफराद का लंदन के पिकैडली सर्कस पर धरना। गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। पेरिस, बर्लिन, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, जनूबी कोरिया, ईरान, कतर और इराक में भी मुजाहिरे। मजलूम फ़लस्तीनी अवाम के हक में अर्जेंटीना, चिली और वेनेजुएला में भी एहतजाज। अमेरिका की एक बार फिर गजा पर इसराइली जहरियत की हिमायत, जंगबंदी की मुखालफत। ओमान में अरब वज़ीर ख़ारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि इसराइल को शहरियों की हिफाजत के तमाम इक़दाम करने चाहिए। हमास को फ़लस्तीनियों के हाल और मुस्तक़बिल से कोई दिलचस्पी नहीं। गजा में अभी जंगबंदी करने से हमास को दोबारा मुनज़्ज़िम होने और हमले करने का मौका मिल जाएगा। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़, इमदाद और गैर मुल्कियों के इनखला के लिए इंसानी वक्फ़ा कारामद हो सकता है। उर्दूनी वज़ीर ख़ारजा एमन सफ़दी ने कहा कि गजा में वहशियाना कार्रवाइयों को दिफा करार नहीं दिया जा सकता। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि गजा में गैर मशरूत फौरी जंगबंदी नागुज़ीर है। साबिक़ अमरीकी सदर बराक ओबामा ने कहा है कि फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है वो नाक़ाबिले बर्दाश्त है। किसी न किसी हद तक हम सब इसमें शरीक हैं। अमरीकी सेनेटर और साबिक़ सदारती उम्मीदवार बर्नी सैंडर्स ने कहा कि गजा की तबाही जदीद दौर के सबसे ज़्यादा हौलनाक लम्हात में से एक है। पनाह गुज़ीनों के कैंपों, एम्बुलेंसेस पर अंधाधुंध बमबारी से हज़ारों मर्द, औरतों और बच्चों का कत्लेआम किया गया। ये बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफवर्जी है जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। बोले फ़लस्तीनी बच्चे भी उतने अहम हैं जितने कि इसराइली और अमरीकी बच्चे।
गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों की इनके वतन वापसी का सिलसिला जारी। 4 नवंबर को मजीद 7,135 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक 1,82,154 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की अफगानिस्तान वापसी हो चुकी है। हम रहते थे ना पाकिस्तान में, हमारे दोस्त थे, खेलते थे, हमसाए थे अच्छे, वो रो के ने बुरा हाल बनाया, कहते ना जाओ ना जाओ। मैंने कहा मजबूरी है हमारी, इसलिए जा रहे हैं, इसलिए अब वो अपने वतन जा रहे हैं। खुश है भी है, दुखी भी है। मैं 1 क्लास में पढ़ता था, मेरे दोस्त थे सारे, मुझे बड़े याद आएंगे। मैं वतन वापसी की खुशी, लेकिन दोस्तों से बिछड़ने का गम। तोरखम बॉर्डर से वापस लौटने वाले गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों में शामिल बच्चों का कहना है कि उनके साथी उनके जाने पर अफसरदा हैं। कहते हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ गुजारा हर पल याद करेंगे। कराची जिला वस्ती बफर जोन का रिहायशी निगलेरिया से इंतकाल कर गया। महकमे सेहत सिंध के मुताबिक 45 साल के मरीज को 1 नवंबर को निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। निगलेरिया से जिला वस्ती में यह तीसरी मौत रिपोर्ट हुई है। रवां साल निगलेरिया से अमवात की तादाद 11 हो गई। कराची के 5 अजला में मुख्तलिफ नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाब आज हो रहा है। वोटिंग के लिए बनाए गए 121 पोलिंग स्टेशन में से 42 को इंतहाई हसास और 79 को हसास करार दिया गया है। टंडोला यार में म्यूनिसिपल कमेटी के वार्ड नंबर 1 के लिए बल्दियाती ज़िमनी इंतखाब। वार्ड नंबर 1 पर दिलचस्प सूरत हाल। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार का कोई मद्दे मुकाबिल नहीं, फिर भी पोलिंग होगी। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आज़ाद उम्मीदवार ने इंतखाब से 24 घंटे कबल दस्तबरदारी का ऐलान किया। उम्मीदवार को 72 घंटे कबल दस्तबरदारी से आगाह करना होता है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के हक में दस्तबरदारी के बावजूद पोलिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट से 2 मरतबा आइन शिकनी के मुर्तकिब करार दिए जाने के बाद सदर आरिफ अलवी को इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। नून लीग के इसहाक डार का मुतालबा। तफसीली इंटरव्यू देखें आज रात 10:05 पर प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफ़ी के साथ, सिर्फ जियो न्यूज़ पर। आईन ना हमारी हिफाजत कर सका ना पाकिस्तान और जमहूरियत की। हुक्मरानों ऐवान खाली कर दो, मुल्क के वारिस मुल्क को संभालने आ रहे हैं। कन्वीनर MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में जलसे से खिताब। कहा, कराची का ये हाल करने वालों का दिमाग ठीक ना किया गया तो कुछ ठीक नहीं होगा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, कराची के ब्रेन ट्यूमर का इलाज MQM के पास है। MQM पानी, सीवरेज और दीगर मसाइल आज भी हल कर सकती है। फारूक सत्तार बोले, कराची में जबरदस्ती मेयर मुसल्लत किया गया, जमहूरियत की आड़ में आमरियत कायम हुई। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि इसराइल और हमास के दरमियान जंग में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वक्फा हासिल करने पर पेशरफ्त हुई है। अमेरिकी सदर ने इसकी तफसीलात नहीं बताई। इससे कबल अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि जंग में इंसानी बुनियादों पर वक्फा आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और महसूर फ़लस्तीनियों को इमदाद पहुँचाने में मदद फराहम करेगा। उर्दन और बहरीन के बाद तुर्की ने भी इसराइल से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि तुर्की का इसराइल से सिफारती ताल्लुकात तोड़ने का इरादा नहीं, लेकिन इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू नाकाबिले भरोसा हैं, इनसे कोई बात नहीं होगी। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी का गजा में अपने ब्यूरो पर हमले की तहकीकात का मुतालबा। गजा में इसराइल के हमलों में अब तक 30 सहाफ़ी मारे जा चुके हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत में शिकायत दर्ज कराई है कि गजा में फ़लस्तीनी सहाफ़ियों को जंगी जराइम का निशाना बनाया जा रहा है। जर्मनी के हैम्बर्ग एयरपोर्ट पर इमरजेंसी सूरत हाल, परवाजें रोक दी गईं। जर्मन पुलिस के मुताबिक मुसल्लह शख्स ममनुआ सिक्योरिटी एरिया में गाड़ी समेत घुस गया। मुसल्लह शख्स की गाड़ी में 2 बच्चे भी मौजूद हैं। मुसल्लह शख्स ने कुछ गोलियां भी फायर की, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बच्चों की वालदा ने पुलिस को मुमकिन अगवा के हवाले से आगाह किया था। पुलिस से मुज़ाकरात, माहिर नफ्सियात भी मौजूद हैं।